स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में। स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी से जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खास तौर से हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं और उसी से हमको कैलोरी मिलेगी। एक कैलोरी कितना होता है, ठीक ना। तो देखो ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी मटेरियल के, किसी भी सब्सटेंस के, देखो इधर यूनिट मास के सब्सटेंस को टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट इसे देंगे, या यूनिट मास के सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो हमको, अगर हम इसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी हीट क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो इसको हीट हम देंगे, ठीक ना। तो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास के टेम्परेचर को टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने में जो हीट हम उसको देंगे या लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब जैसे मान लो ये है, इसका टेम्परेचर अभी जो है इस वक्त मान लो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से, इसका मास यूनिट है, मास क्या है, यूनिट है, 1 kg या 1 ग्राम, 1 kg या 1 ग्राम, ठीक ना। अब इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हमको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हीट एनर्जी हम देंगे वो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक। या हम इसका टेम्परेचर 11 डिग्री 11 डिग्री है, 11 डिग्री से घटा करके हम 10 डिग्री लेकर के आए टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर को हम कम करें तो इसके अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी। तो इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री कम करने के लिए यूनिट मास के, कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री अगर हम कम करेंगे तो हमको हीट इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी, और 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हीट इसको हमको देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री कम करने के लिए या रेज करने के लिए जितनी हीट हम बाहर निकाल रहे हैं या इसको दे रहे हैं, वही इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो किसी का मास अगर मान लो m है, बात समझ में आई, तो m डिग्री के मास का टेम्परेचर आपने मान लो चेंज किया है डेल्टा T, ठीक, और हीट आपने दिया है Q, है ना। तो एक kg के मास को हम इसको अगर ग्राम में लें, यूनिट मास के टेम्परेचर को डेल्टा T डिग्री चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, Q/m, यूनिट के लिए हमसे डिवाइड कर देंगे। अब एक यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, Q/m। अब ये यूनिट के लिए डेल्टा T से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे,
तो यही क्या हो जाएगा, यही हीट कैपेसिटी हो जाएगी, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई? यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है हीट गिवन पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, और पर केजी जूल पर केजी और पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है जूल पर ग्राम। अगर हम मास को ग्राम में लेंगे तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मास को केजी में लेंगे तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, समझ में आया? नहीं, ये यूनिट। अब देखो हम आ रहे हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.84 ग्राम जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पर ग्राम में 1 ग्राम, ये वाटर है, कितना है ये, 1 ग्राम है। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री पर डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी जूल एनर्जी। मान लो ये अभी है 10 डिग्री सेल्सियस पर है। अब आप इसको हीट दो, वाटर को क्या करो, हीट दो। अब इसको हीट जो होती है तुम, इसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस होगा। कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए, इसका टेम्परेचर कितने जूल एनर्जी खर्च होगी, इतनी जूल एनर्जी खर्च होगी। ठीक ना, या 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करने के लिए टेम्परेचर, इतनी जूल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी इतनी जूल, और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ? इसी को हम कहते हैं 1 कैलोरी। यही 1 कैलोरी के बराबर है, 4.84 जूल पर ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस। यही 1 कैलोरी है, यही 1 कैलोरी है। ठीक ना, ठीक ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी। तो अब 1 कैलोरी की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, बताओ। 1 कैलोरी की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? 1 कैलोरी की डिफिनीशन हो जाएगी कि 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर ऑफ बाई 1 डिग्री। ठीक ना। तो अब देखो 1 कैलोरी, ठीक, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? 1 कैलोरी डिफाइंड एज, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of
heat required, the amount of heat required to raise the temperature of 1 degree of water, to raise the temperature of 1 gram, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree सेल्सियस। बात समझ में आई? ये वाटर है, ये पानी है, ये ठीक। इस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री तुम बढ़ा दो। अब 1 डिग्री बढ़ाने पर जितनी हीट इसको दिया जाएगा वो 1 कैलोरी होगी। कितनी हीट आप दे रहे हो ना, तो यही 1 कैलोरी हो गई, ठीक। अब इस 1 कैलोरी को आमतौर से हम इसको हम 2 डिजिट तक अगर हम लेकर के आए, डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो ये जो 8 है, ये 8 क्या है, ये 8 5 से ज़्यादा है। तो ये दोनों को अगर हम ड्रॉप करेंगे इसको, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक। एक्चुअल ये है, ठीक ना, एक्यूरेट वैल्यू ये है, मगर इसको 1 डिजिट तक अगर हम लिखेंगे तो 4.2 जूल, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब ये तो वाटर का टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो 1 डिग्री, बात समझ में? तो अगर तुम अगर ये तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोलो कितना होगा, बताओ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है, नियर अबाउट। तो ये हो जाएगा 2.1 जूल, 2.1 जूल। तो 2.1 जूल का मतलब हाफ कैलोरी। ये 4.2 जूल 1 कैलोरी है ना? देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हाफ कैलोरी, ठीक, हाफ कैलोरी। तो आइस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने या घटाने के लिए, अगर आइस के टेम्परेचर को 1 डिग्री आप घटा रहे हो, 1 डिग्री घटा रहे हो, तो कितनी हीट उसके अंदर से आपको निकालनी पड़ेगी, हाफ कैलोरी या 2.1 जूल। और 1 डिग्री अगर बढ़ा रहे हो तो कितना उसको दोगे, 2.1 जूल। बात समझ में? मान लो आइस जो है इस वक्त है -10 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर है? -10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। तो -10 डिग्री सेल्सियस से तुमने इसको -11 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया। तो क्या किए, आइस का टेम्परेचर घटाए कि बढ़ाए? टेम्परेचर घटा। कौन बढ़ा? ये बढ़ा है कि ये बढ़ा है? ऊपर वाला बढ़ा। टेम्परेचर आपने डाउन किया। तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपने डाउन किया, तो कितनी हीट एनर्जी यहाँ से निकालनी पड़ी, 2.1 जूल, 2.1 जूल निकालनी पड़ी, ठीक ना। अब इसका अगर तुम -9 पर अगर तुम कर दो, ये बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तुमने इसको -9 इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। ये बड़ा है और ये, तो 1 डिग्री टेम्परेचर तुमने आइस का क्या किया, इंक्रीज किया। कितनी जूल एनर्जी तुमको देना पड़ा, 2.1 जूल एनर्जी देनी पड़ी, या हाफ कैलोरी।